हाँ तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस का अगला सेक्शन प्रिंटर। आपको हम बता चुके थे पिछली क्लास में कि मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करते हैं। उसी तरीके से अगले डिवाइस का नाम है प्रिंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के अगले पार्ट की हम बात करेंगे तो यह है आपका प्रिंटर के द्वारा कैसे प्रिंटिंग होती है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंटिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब देखिए प्रिंटर होता क्या है, प्रिंटर किसे बोलते हैं। देखिए वास्तव में प्रिंट का मतलब होता है छापना। प्रिंट माने होता है छापना और इसके साथ लगा हुआ अर्थ मतलब कि छापना या छापने वाला, ठीक है ना। मशीन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रिंटर का नाम दिया गया। मतलब प्रिंट माने होता है छापना और उसके आगे और लगने का मतलब हो गया प्रिंटर। जब कोई डाटा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद किसी पेपर पर या हार्ड पेज पर प्रिंट करना ही क्या कहलाता है, प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंटर कहते हैं। इससे किस रूप में होता है, हार्ड कॉपी में। उससे हम किसी प्रकार का कोई भी मिटा या हटा नहीं सकते, इसीलिए उसे हम प्रिंटर कहते हैं। अब हम अगली बात करते हैं आपको कि प्रिंटर के टाइप्स क्या हैं, प्रिंटर के क्या क्या पार्ट हैं, प्रिंटर कैसे वर्क करता है, उसकी क्वालिटी कैसे मापी जाती है। बात समझ गए ना। देखिए प्रिंटर की बात करेंगे तो प्रिंटर का जो रिजोल्यूशंस होता है, रिजोल्यूशंस का मतलब होता है, ऐसे समझ लीजिए कि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग की क्वालिटी। ध्यान से देखेंगे, रिजोल्यूशन मतलब क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग की क्वालिटी जो होती है वो .dpi में मापते हैं, जिसे हम बोलते हैं डॉट पर इंच। अगर इसके बारे में जानना है तो देखेंगे छोटे वाले फोनों में जो पहले हुआ करते थे उसमें डॉट 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 करके वो डाटा एंट्री की जाती थी। ये था DPI। रिजोल्यूशंस की बात, ये तो होगा रिजोल्यूशन से DPI मापते हैं। अगर हम प्रिंटर की स्पीड की बात करेंगे, स्पीड का मतलब उसकी क्या है और उसकी एक वो कितना ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब सहायक है हमारी प्रिंटिंग के लिए, उसकी स्पीड हम मापते हैं PPM में मापते हैं। इसमें PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट के नाम से जानते हैं। तो यह था आपका प्रिंटर का दो पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला है .dpi जो क्वालिटी बताता है प्रिंटर की, डॉट पर इंच में मापते हैं। दूसरी आपकी स्पीड है, और स्पीड जो होता है उसकी ऑक्सिलरी का मतलब होता है यह हमें क्या करता है, सहायता देता है, इतना जल्दी से हम किसी प्रिंटिंग को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। तो उसका होता है आपका होता है, क्या होता है, ध्यान से देखिए, PPM होता है। PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। क्या होता है, पेज पर मिनट होता है। बात समझ गए ना। यह था आपका रिजोल्यूशन क्वालिटी प्रिंटिंग। स्पीड आपकी उसकी पता चल गई। अब हम बात करते हैं प्रिंटर के टाइप्स, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर। देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करेंगे, यह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर, एक को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक को बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का जो वर्क होता है, बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का जो वर्क होता है, यह जो होता है वह स्लो होता है, यह जो होता है वह स्लो काम करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वह आपका जो होता है कार्य फास्ट करता है। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन प्रिंटर में स्लो फास्ट का सिस्टम कहाँ से आया कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है वो क्या लगा होता है, रोलर लगा होता है, वह रोलर पे धीरे 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 रोल्ड होता है, उसके बाद जो होता है वो प्रिंट करता है, और इसमें स्याही जो भरी जाती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है। किस फॉर्म में भरी जाती है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, इसमें स्याही जो होती है वो पाउडर फॉर्म में भरी जाती है। किस फॉर्म में भरी जाती है? पाउडर फॉर्म में भरी जाती है। तो इस तरीके से जो आपके कार्य होता है इसमें जो होती है क्वालिटी बहुत बेस्ट मानी जाती है, ठीक है ना। इसके भी टाइप्स की बात करते हैं, इसके भी टाइप्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप्स होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर, दूसरे को बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। अगला है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डिस्क जेट प्रिंटर, और एक होता है लेजर प्रिंटर। एक होता है आपका लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर होता है यही सबसे ज्यादा जो होता है वह तेज चलता है और कार्य कर रहा है वर्तमान में सबसे अधिक कार्य करने वाला प्रिंटर कौन सा? लेजर प्रिंटर, डेजर्ट प्रिंटर है, जो यही सबसे अधिक काम करते हैं। वैसे इंकजेट प्रिंटर वो होते हैं, ध्यान से देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर ये होते हैं जो दुकानों पे देखेंगे फोटो प्रिंट करने के लिए रखे होते हैं। जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो वो फोटो प्रिंट करने के लिए आपको इंकजेट प्रिंटर देता है। अगला है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वह प्रिंटर जो होता है वो देखेंगे एलआईसी में या तो कोई स्पीड पोस्ट करने गया होंगे उसमें जो देखेंगे तो वह प्रिंटर में ऐसे रोल कर करके किच आवाज करती है। यह नॉइजी भी होता है, इसमें हैमरिंग होती है, पिन की हेडिंग की जाती है। बट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है वह कार्ट्राइज लगा होता है। कार्ट्राइज जो होता है उसके अंदर जो होता है रोलर जो होता है वो आसानी से प्रिंट कर देता है। और डेस्क जेट प्रिंटर उसी के थ्रू काम करता है जो पाउडर फॉर्म भरा जाता है। लेजर प्रिंटर जो होता है वो फास्ट काम करके और डाटा को क्या करता है? प्रिंट करता है, जो आउटपुट करता है। बात समझ गए ना। इन सभी प्रिंटरों की बात की तुलना में सबसे बेस्ट काम करने वाला है तो कौन सा है? लेजर प्रिंटर। वर्तमान के जो प्रिंटर आपके आ गए हैं, वर्तमान में जो प्रिंटर हैं वो सभी प्रिंटर जो वर्तमान में जितने प्रिंटर हैं उसमें 3 फीचर्स आपको दे रखे हैं। 3 फीचर्स दे रखे हैं। इसमें से सबसे पहला फीचर्स आपका ऑलरेडी है प्रिंटर। सबसे पहला क्या है? प्रिंटर। दूसरा फीचर्स क्या है? स्कैनर। दूसरा फीचर क्या है? स्कैनर। और तीसरा फीचर आपका है फोटोकॉपी, फोटोकॉपियर। ठीक है ना। यह 3 फीचर्स प्रिंटर में ऑलरेडी मौजूद कर दिए गए हैं। तो आज के इस क्लास में प्रिंटर से संबंधित हमने सारी जानकारी ली। इससे संबंधित जो भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का सवाल हम बात करते हैं कि लेजर प्रिंटर में जब लेजर प्रिंटिंग करता है तो उसमें लाइट किस कलर की जलती है। लेजर प्रिंटर को प्रिंट करते समय वो उसमें जो लेजर लाइट जलती है वह किस कलर की होती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे हम जानेंगे अगले सेक्शन के बारे में, अगले आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।